हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, फिर से नए वीडियो के साथ हम आए हैं। हम उस दिन 2 क्वेश्चन अलजेब्रा में आप लोग को बनाने दिए थे। आज उसी का सॉल्यूशन करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। इसी चीज़ पे देखना है पहले कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। इसका सॉल्यूशन करने के सबसे आसान तरीके बताए थे कि सबसे पहले वेरिएबल, टर्म ऑफ वेरिएबल मतलब चर वाला पद, चर का जो पद होता है सेम समान पद, जिसमें सेम वेरिएबल मतलब समान चर होना चाहिए। जो ए बी सी डी का अक्षर होगा, अगर ए होगा तो ए वाला लेना है, बी होगा तो बी वाले लेने हैं। इसी तरह से देखते हैं, पहले इसको हल करके 3a प्लस 2a, यहाँ 3 है, a है और यहाँ 2a है और यहाँ माइनस a है। इस दोनों को ऐड करना है क्योंकि ये पॉजिटिव कह सकते हैं टर्म है, पॉजिटिव टर्म है और ये निगेटिव टर्म है। तो पॉजिटिव टर्म आपस में आके जुड़ते हैं और निगेटिव टर्म आपस में आके जुड़ते हैं। अगर निगेटिव निगेटिव के साथ रहेगा मतलब धनात्मक धनात्मक के साथ रहेंगे तो जोड़ेंगे, और ऋणात्मक ऋणात्मक के साथ रहेंगे तब जोड़ेंगे। अगर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो घटा होगा मतलब सब्सट्रैक्ट होगा। पहले इस दोनों को जोड़ना है, 3 और 2 मिला के 5a माइनस ए, घटा करके कितना हो जाएगा 4a हो जाएंगे। और फिर b वाले पे आएंगे, माइनस 2b प्लस 5b माइनस b। हम अभी बताए थे कि अगर माइनस माइनस के साथ रहेगा तो वो दोनों भी आपस में आके जुड़ जाएंगे। तो माइनस 2b और माइनस b कितना हो जाएगा माइनस 3b और प्लस 5b। ये ऋणात्मक नंबर है मतलब ऋणात्मक संख्या है, कह सकते हैं ऋणात्मक पद है, जो भी कहना है। यहाँ धनात्मक पद है। इस 5 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। फिर हम c पे आते हैं तो 5c, फिर क्या है माइनस 7c प्लस c। 5c और c मिला के कितना हो जाएगा 6c माइनस 7c। इसमें ये घट जाएंगे, माइनस c बचेगा। इसका आंसर होगा 4a प्लस 2b माइनस, ये इसका आंसर होगा। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आके हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप लोग को देखना है, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 8a माइनस 6a माइनस 4, ये दोनों निगेटिव है टर्म, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 8a माइनस 10a, 10 में से 8 चल जाएगा, घट जाएगा तो माइनस 2a बचेगा। फिर ए बी पे आना है, माइनस 6ab माइनस ab प्लस 2ab। ये दोनों निगेटिव है तो आपस में जुड़ जाएंगे, और ये पॉजिटिव है तो इसमें ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, जिसमें माइनस 5ab होगा। फिर आना है सिर्फ b वाले पे, 5b माइनस 8b प्लस 3b। 5b प्लस 3b को ऐड करेंगे, 8b माइनस 8b बच जाएगा 0। फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस 2a माइनस 5ab। इसको एक तरह से इसे भी माइनस कॉमन ले लेंगे, 2a प्लस 5ab। जिस तरह में लिखना होगा उस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन उस दिन हम बताए थे जिसमें एक जेड छूट गया था। उस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के पास, ठीक है। थोड़ा देख लीजिएगा उस क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन था क्वेश्चन ये था, एक मिनट, क्वेश्चन ये था, फर्स्ट क्वेश्चन इसका लिखा थे x माइनस 3y माइनस 2z प्लस 5x माइनस, सॉरी माइनस में प्लस था, 7y माइनस z माइनस 7x
-2y प्लस 4z। इसमें जेड वाले टर्म क्या हो गए थे, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लिखने में दिक्कत हो गया था, इसके वजह से एक टर्म छूट गया था, एक जहाँ 2z था वहाँ 2 बार z का हम प्रयोग कर दिए। अब इसी को फिर से देख लेना, x प्लस 5x माइनस 7x, ये दोनों आपस में जुट जाएंगे, 6x माइनस 7x घट के माइनस x बचेगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव टर्म है, धनात्मक पद है। धनात्मक पद आपस में आके जुटते हैं, उसके बाद ऋणात्मक पद के साथ माइनस हो जाते हैं, घट जाते हैं, फिर -3y प्लस 7y माइनस 2y, ये दोनों आपस में जुट जाएंगे तो -5y प्लस 7y, 7 में 5 घट जाएगा, बच जाएगा 2y। फिर आना है z वाले के साथ, यही था 2z, यही लिख दिए थे z, देख लीजिए फिर से वही गलती हो, 2z माइनस z प्लस 4z। यहाँ देखना है ये दोनों आपस में जुट जाएंगे, फिर ये हो जाएगा माइनस, सिर्फ इसमें क्या बचेगा, z बचेगा, हमको ये लिखना है -x प्लस 2y प्लस z। यही क्वेश्चन था, यहाँ पर शायद हम 2z लिख दिए थे, यही मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लिखने में हुआ था, जिसके वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ था। यहाँ तक तो आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, अलजेब्रे में ही ये जोड़ के कुछ नियम थे, अब घटाव के कुछ नियम बताएंगे जिसको देखना है। सब्सट्रैक्ट, घटाव, अलजेब्रा का, जैसे 3x माइनस 5x माइनस 6z, आप इसमें इसको घटा दीजिएगा, -2x बचेगा, -6z हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 कॉमन ले लेना है तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 3z, ऐसा भी मिलेगा। इसमें सबसे पहले क्या करना है देखना है, एक बार और अच्छे ढंग से देखना है क्या करना है। पहला चीज, समान चर वाले पद होना चाहिए, समान चर वाले पद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, चिन्ह दोनों का अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तब तो घट सकता है। इंग्लिश में भी डिनोट कर देते हैं, सेम वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा चीज, डिफरेंट साइन होना चाहिए, डिफरेंट साइन होना चाहिए, तब तो घट सकता है। जैसे हमने लिखा है 3x प्लस 5x, वेरिएबल दोनों का सेम है, लेकिन चिन्ह क्या है, चिन्ह भी सेम है, ये आपस में जुट जाएंगे। अगर वेरिएबल इस दोनों का सेम है और साइन अलग अलग है तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे, यही घटाव के नियम होते हैं। तो हम इसका जो
एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में करेंगे। इसलिए करेंगे कि आपको ये चीज देखना है कि समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ हमको समझ में आया है, क्योंकि इसके बाद अगले टॉपिक पर बात होगा, मतलब अगले इसी के एक्सरसाइज पे हम बात करेंगे। सब्सट्रैक्ट का अलजेब्रे पे ही बात करना है। फिर हम आपसे यही बोलना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। तब क्या होता है कि टीचर को पढ़ाने में मनोबल मिलता है। इसीलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।